हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। हाँ, इसके बारे में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे हम जानेंगे। तात्कालिक कारण क्या था? 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड तथा उसकी पत्नी की हत्या ने विश्व युद्ध के लिए तात्कालिक कारण का काम किया। साराजेवो बोस्निया की राजधानी थी। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था द्वारा संरचित थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बिया का षड्यंत्र होने का पूरा विश्वास था, इसलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी दी, जिसमें 11 मांगे रखी गई थी। सर्बिया ने कुछ मांगों को छोड़कर ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली। सभी मांगों की स्वीकृति का मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी की। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद दो और युद्ध प्रारंभ हो गए और सैनिक दृष्टि से इन तीनों छोटे युद्धों के आपस में जुड़ जाने से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके विरुद्ध लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। रूस ने जर्मनी के विरुद्ध भी लड़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके विरुद्ध रूस का साथ देगा। जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई और अपनी अधिकांश सेना को इसके उद्देश्य से लामबंद किया। इसके बाद उसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था और यह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएगी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। फ्रांस ने उसे उससे मदद मांगी तो ब्रिटेन ने वादा किया कि जर्मनी के विरुद्ध उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली, जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का सदस्य था, तटस्थ रहा। युद्ध का विस्तार कैसे हुआ? युद्ध का विस्तार 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, युद्ध में शामिल हो गया।
मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया। रोमानिया और यूनान, जिसे ग्रीस कहा जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ मिल गया। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया था और तुर्की के कुछ क्षेत्र दे दिए गए थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गए। इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया था तथा इसमें इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों द्वारा और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा लामबंद किए गए थे। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विभत्सता की दृष्टि से यूरोप में लड़े गए युद्ध दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में लड़े गए युद्ध से बहुत अधिक भीषण थे। यूरोप के पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध का प्रारंभ उस समय हुआ जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया। सितंबर के प्रारंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक पहुंच चुके थे। फ्रांसीसी सेना अल्सास लॉरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गए थे। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और इसी क्रम में बढ़ते हुए विजय प्राप्त कर लेगी। अल्सास लॉरेंस से वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मार्न का यह युद्ध मार्न नदी के निकट लड़ी गई थी में जर्मन सेना से भिड़ गए। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहां डटे रहे, लेकिन कोई किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कटीले तार के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गई। दोनों और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 ईस्वी में सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग आरंभ किया और 1916 ईस्वी में ब्रिटेन ने हाल ही में आविष्कृत टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का प्रयोग प्रारंभ किया, लेकिन दोनों में से किसी की तकनीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मर जाते थे, उतने पुनः नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। 1915 ईस्वी में रूसी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 ईस्वी में रूस ने दूसरा हमला प्रारंभ कर दिया, जिसे विफल कर दिया गया। 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 को उससे जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। यूरोप से बाहर युद्ध का फैलाव कैसे हुआ? यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयाँ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में लड़ी गई। जर्मन और तुर्की के साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया स्थित औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया। तुर्की शासन से
अरब देशों की आज़ादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 ईस्वी में साइक्स पाइकॉट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिणी अफ्रीकी सेना ने अधिकार कर लिया। टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजों ने तथा कैमरून पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा बेल्जियम सेनाओं ने आधिपत्य स्थापित किया। इस लड़ाई को वॉर ऑफ एट्रिशन तया थका देने वाले युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महाविनाशकारी युद्ध लड़े गए। फरवरी 1916 में जर्मनी ने वर्दोन के फ्रांसीसी गढ़ पर भीषण हमला कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस युद्ध में झोंक दिया। इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए, जो कि दोनों ओर लगभग बराबर संख्या में थे। दूसरी थी सोम की लड़ाई, जिसके सोम नदी के तट पर लड़े जाने के कारण इस लड़ाई का यह नाम पड़ा। नाकेबंदी की नीति कसी हुई ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर से जाने वाले जहाज़ों को डुबाने के लिए पनडुब्बियों, यू-बोट, जिसे जर्मन ने untersea बोट कहते थे, का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। शहरों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई और जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में आमने सामने की या सकल लड़ाइयाँ हुई। युद्ध का अंत कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर विवश कर दिया गया था। युद्ध आरंभ होने के पश्चात संयुक्त मित्र राष्ट्र शक्तियों को गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की अत्यधिक प्रगति हुई थी। इसी बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रहे थे। रूसी सम्राट का पहले से ही राजाभिषेक हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष बहुत व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना प्रारंभ कर दिया। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा था। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। जुलाई का महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया था और मित्र शक्तियों के प्रत्याक्रमणों का दौर प्रारंभ कर दिया। इस बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप का यह दौर तो रूस की समाप्ति के बाद तक चला, लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार की शुरुआत हो गई थी। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर लिया। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। 3 नवंबर को जर्मनी क्रांति प्रारंभ हो गई। 9 नवंबर को जर्मनी के सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चला गया। 10 नवंबर को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, जो
63 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे। उनमें से लगभग 90 लाख मारे गए थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। यह था कुछ प्रथम विश्व युद्ध का जानकारी। आपको अच्छा लगे